आज हम क्लास 10 साइंस रसायन विज्ञान अम्ल क्षार एवं लवण के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? आंसर बी, लीचेन। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? आंसर डी, मूली। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? आंसर सी, शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? आंसर डी, H2SO4। पोटास एलम होते हैं? आंसर डी, एक द्विक लवण। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? आंसर सी, ये कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? आंसर ए, NaCl। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? आंसर बी, H3PO4। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा? आंसर 6। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? आंसर सी, H+ एवं OH- दोनों। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे? आंसर ए, सोडियम एवं पोटेशियम। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? आंसर बी, CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? आंसर ए, CaO। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है? आंसर ए, 7। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? आंसर बी, मेथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? आंसर बी, OH। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका pH संभवतः होगा? आंसर ए, 5। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? आंसर बी, टमाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है? आंसर बी, CaSO4 with half H2O। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? आंसर सी, बैंगनी।
किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है? आंसर B7। निम्नलिखित में से कौन लवण है? आंसर C K2SO4। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? आंसर C Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? आंसर B 7 से 7.8। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? आंसर C CaCO3। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? आंसर D प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित में शहद का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? आंसर D 13। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? आंसर C सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? आंसर B NaCl। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? आंसर B NaOH। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं? आंसर B गंधीय सूचक। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं? आंसर D इनमें सभी। सभी अम्लों में पाया जाता है। आंसर B हाइड्रोजन। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। आंसर A अम्लीय। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? आंसर D इनमें सभी। पीएच में P सूचक है। आंसर A पुसास। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? आंसर B सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? आंसर C संतरा, नींबू। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? आंसर B इमली। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? आंसर A दही। चींटी के डंक और मेंढक के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर D मेथेनोइक अम्ल। दांत का क्षय कब प्रारंभ होता है? आंसर B मुंह का pH 5.5 से कम होने पर।
हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आंसर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? आंसर बी सोडियम क्लोराइड। आंसर बी सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है ए Na2CO3 with 10H2O। Na2CO3 with 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। आंसर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आंसर सी NaHCO3। NaHCO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर बी धोने का सोडा। आंसर बी धोने का सोडा। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमेटाइट्रेट का अन्य नाम है। आंसर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह अध्याय पूरा हुआ। आगे वीडियो में अगला अध्याय।